हेलो दोस्तों, एग्रीकल्चर में आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं। हमारा जो ये टॉपिक है द इंडियन एक्सप्रेस से एडिटोरियल से लिया गया है, जिसका आप देखेंगे बेस्ट था लेट द लैंड हील वाई मिनिमाइजिंग केमिकल फार्म इनपुट हैज़ बिकम एन अर्जेंट नेसेसिटी। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा जो एग्रीकल्चर है वो हम लोग अभी तक का प्रिंसिपल सोर्स ऑफ लाइवलीहुड है और मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन इस पर डिपेंडेंट है। और मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन अगर एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है तो ऑब्वियस है एग्रो केमिकल्स पे अपने आप डिपेंडेंट हो जाएगा। एग्रो केमिकल्स क्या हो गया, जितने भी केमिकल फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड है। अब ये ऑटोमेटिक डिपेंडेंट कैसे होगी, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर में हम यील्ड प्राप्त करने के लिए हम लोग केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं, जो कि एग्रो केमिकल्स में फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड आ जाता है, जो कि इसका ग्रोथ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हालांकि देखेंगे जब से ग्रीन रेवोल्यूशन आया हमारा जो यील्ड है बहुत ज़्यादा बढ़ा है, लेकिन हम लोग सिंथेटिक फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड का यूज बहुत ज़्यादा करने लगे हैं और ड्रास्टिकली आप देखेंगे इंक्रीज हुआ है। इंडिया देखेंगे अभी भी वन ऑफ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ एग्रो केमिकल्स है इन द वर्ल्ड, लेकिन हम लोग जो है नॉन साइंटिफिक और एक्सेसिव एप्लीकेशन बहुत ही ज़्यादा करते हैं सिंथेटिक फर्टिलाइजर का। यहाँ पे नॉन साइंटिफिक और एक्सेसिव क्या हो गया, अगर मान लिया जाए कोई क्रॉप है, अगर उसमें इतना ही फर्टिलाइज़र का ज़रूरत है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा यील्ड प्राप्त करने के लिए हम लोग उतना मेजर्स देखते नहीं साइंटिफिक, कितना ऐड करना है, कितना खेत में हमें यूरिया डालना चाहिए, कितना फर्टिलाइज़र डालना चाहिए, बस अपने अनुमान के हिसाब से कि हाँ ज़्यादा से ज़्यादा यील्ड हो। ज़्यादातर किसान अभी भी वही करते हैं, जो कि हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है। हमारा लैंड भी इससे डिग्रेड हो रहा है और ये हमारे फूड चेन में इंटर कर रहा है। और ना ही सिर्फ ह्यूमन का लाइफ बल्कि प्लांट हो या एनिमल हेल्थ हो, इस पे भी ये असर डाल रहा है। तो देखिए अभी का ज़रूरत ये है कि हम लोग को जो फर्टिलाइज़र पेस्टिसाइड का है इसका जो निगेटिव इम्पैक्ट है ये इकोलॉजिकल डायनेमिक्स पे ना पड़े, इसके लिए हम लोग को फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड का आप देखेंगे कंजप्शन कम करना पड़ेगा और एक सस्टेनेबल अल्टरनेटिव हम लोग को दिखना पड़ेगा। अब हम लोग अभी बात करते हैं कि करंट स्टेटस क्या है सिंथेटिक फर्टिलाइज़र का और पेस्टिसाइड यूज का इंडिया में। तो देखिए बताया जा रहा है ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 20 इंडिया जो है कंज्यूम किया था 61 मिलियन टन ऑफ फर्टिलाइज़र, जो कि देखेंगे इसमें अधिकतर प्रतिशत 55% यूरिया का था। उसके अगले साल ही देखेंगे एस्टिमेट किया गया कि 65 मिलियन टन हम लोग पहुँच गए हैं। अब करंटली देखेंगे फर्टिलाइजर प्रोडक्शन कंट्री का 42 to 45 मिलियन टन्स है और हम लोग इंपोर्ट भी कर रहे हैं 18 मिलियन टन्स बाहर से। तो देखेंगे बहुत ही लार्ज अमाउंट में हम लोग फर्टिलाइज़र पेस्टिसाइड का कंजम्पशन करें। और जब इंपोर्ट की बात आती है तो अभी इससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो भी बनाया था कि कैसे हम लोग का एग्रीकल्चर इंपैक्ट पड़ता है अगर यूक्रेन और रसिया का कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होता है, क्योंकि हम लोग लार्ज अमाउंट में जो फर्टिलाइज़र है वो रसिया से इंपोर्ट कर रहे थे। अब गवर्नमेंट देखेंगे फर्टिलाइज़र जो कि यूरिया खास करके उस पर बहुत ज़्यादा सब्सिडी भी दे रही है, तो जिससे किसानों को आप देखेंगे एक रीजनल प्राइस पे ईजिली यूरिया अवेलेबल हो जाता है। इस कारण ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। अब हम लोग थोड़ा सा पेस्टिसाइड के बारे में जान लेते हैं। देखिए पेस्टिसाइड्स आर रेगुलेटेड इन इंडिया थ्रू द इंसेक्टिसाइड एक्ट। जो इंसेक्टिसाइड एक्ट 1968 में आया था उसके द्वारा ये रेगुलेट किया जाता है। और उसके बाद इंसेक्टिसाइड रूल्स 1971, जो भी इंसेक्टिसाइड्स हो गया जो इंसेक्ट को किल करता है, हर्बिसाइड जो हर्ब्स को, रोडेंटिसाइड्स हो गया, या फिर फंजीसाइड आ गया जो फंगस को किल करता है, कंट्रोल करता है, मैनेज करते हैं, हम लोग सब वेल नोन पेस्टिसाइड्स में आते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि जो इश्यूज़ है एसोसिएटेड विद केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड, क्या इश्यूज़ मेनली आता है। देखिए बताया जा रहा है कि 292 आउट ऑफ द 525 डिस्ट्रिक्ट, लगभग 56% में डिस्ट्रिक्ट में आप देखेंगे 85% का जो यूरिया का या फिर फर्टिलाइज़र का कंजम्पशन होता है और ये बहुत ही ज़्यादा हाई देखेंगे और लगातार बढ़ता जा रहा है। हालांकि कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि कौन कितना सब्सिडाइड फर्टिलाइज़र खरीद सकता है, कितना यूज कर सकता है, और सिर्फ किसान ही जो सब्सिडी वाला फर्टिलाइज़र है वो ले सकते हैं या कोई भी ले सकता है। तो इसके कारण देखेंगे जो फर्टिलाइज़र का कंजम्पशन है ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ रहा है, लगातार बढ़ते जा रहा है। और अलग अलग सेक्टर जैसे कि डेयरी, टेक्सटाइल, पेंट, फिशरीज, हर जगह फर्टिलाइज़र धीरे धीरे इसका एक्सपेंड हो रहा है। ये सिर्फ एग्रीकल्चर तक सीमित ही नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पे कोई लिमिटेशन नहीं है कि आप किसान हैं तभी आप ले सकते हैं। जो जिसको भी चाहिए वो सब्सिडाइज्ड रेट पे ले सकता है। ओवर यूज ऑफ यूरिया के कारण आप देखेंगे क्रॉप जो है उसका रिस्पांस भी अब धीरे धीरे कम हो रहा है और धीरे धीरे जो हमारा प्रोडक्टिविटी है वो भी डिक्रीज हो रहा है। और इससे आप देखेंगे किसान का जो प्रोडक्टिविटी है उस पर बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। अब हम लोग देखेंगे क्रिएटिंग डेड जोन्स जो है ये भी इसके कारण हो रहा है। जो केमिकल फर्टिलाइज़र होता है वो कंटेन करता है, देखेंगे
फॉस्फेट नाइट्रेट, और जब ये लेफ्ट मतलब सॉइल में जाता है, ये जो एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है फर्टिलाइज़र का वो तो काम कर जाता है, लेकिन जो भी ये अनयूज्ड होता है, जो डिकम्पोज नहीं होता है, वो क्या होता है, रन ऑफ कर जाता है, कोस्टल वाटर में चला जाता है, लेक्स में चला जाता है, स्ट्रीम्स में चल जाता है, जिसके कारण वहाँ पे आप देखेंगे न्यूट्रिशन का ज़्यादा एडिशन हो जाता है, जिससे एल्गी को आप देखेंगे ग्रोथ का मौका मिल जाता है। और जब एल्गी जो है देखेंगे पानी के ऊपर जब अपना वो ग्रोथ शुरू करता है, तो उसके नीचे जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो सही से सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, और वो आराम से आप देखेंगे उनको ये सफोकेट कर देते हैं, और सफोकेशन के कारण वहाँ पे एक डेड जोन बन जाता है, वहाँ का स्पीसीज़ को भी बहुत ज़्यादा खतरा होता है। उसके बाद अगला टॉपिक देखेंगे डिट्रिएटिंग द सॉइल हेल्थ। यहाँ पे एग्रो केमिकल्स है, उसका ज़्यादा यूज करने से सॉइल एसिडिफिकेशन का बहुत ही ज़्यादा मामला सामने आ रहा है। और जो हमारे देखेंगे इससे ना ही सिर्फ सॉइल एसिडिफिकेशन हो रहा है, हमारा धीरे धीरे सॉइल जो है वो डिग्रेड भी हो रहा है, और जो क्वालिटी था प्रोडक्टिविटी का वो भी कम हो रहा है। उसके बाद देखेंगे डिसएप्रोप्रिएशन यूजेस ऑफ पेस्टिसाइड। अब देखिए लैक ऑफ साइंटिफिक अवेयरनेस के कारण, और जो भी हम लोग कितना प्रोपोर्शनेट यूज करना चाहिए पेस्टिसाइड का, इसका कोई किसान को अभी फार्मर को नॉलेज है नहीं, जिसके कारण क्या होता है एक्सेसिव अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड का यूज होता है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा नुकसान यहाँ देखा जाता है। 104 पेस्टिसाइड्स आपको बता दें ऐसे हैं जो कि कहीं ना कहीं कंट्रीज़ में बैन है, लेकिन इंडिया में अभी भी इसका इस्तेमाल हो रहा है। तो ये सारे आप देखेंगे जो प्रॉब्लम्स है यहाँ पे केमिकल फर्टिलाइज़र्स जो है सिंथेटिक फर्टिलाइजर और फार्मर्स फेस करेंगे, और हमारे कैसे ये पॉपुलेशन जो एक इकोलॉजी है इसको भी डैमेज कर रहा है। अब हम लोग आगे क्या कर सकते हैं, ये तो बात हो गई प्रॉब्लम की, आगे हम लोग कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले इसका धीरे धीरे हम लोग को ऑर्गेनिक पे शिफ्ट करना पड़ेगा, अचानक से नहीं पर धीरे धीरे ऑर्गेनिक पे हम लोग शिफ्ट कर सकते हैं। बायो फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा रूरल फर्टिलाइज़र बैंक बना सकते हैं, जहाँ पे हम लोग आधार लिंक्ड अकाउंट्स कर सकते हैं, और एक एस्टिमेट रख सकते हैं कि कितना लिमिट तक हम लोग यूरिया फर्टिलाइज़र किसानों को प्रोवाइड करवाएं। आप देखेंगे नैनो यूरिया वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और ऑर्गेनिक फार्मिंग आप देखेंगे यही मेन एक अल्टरनेटिव दिखता है जिसको हम लोग धीरे धीरे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमारे आप देखेंगे फिर इकोलॉजी के लिए भी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, और ग्लोबल वार्मिंग वगैरह जो भी होगा ये सबको भी आप देखेंगे कंट्रोल करेगा, क्योंकि जो अभी धीरे धीरे जिस तरह केमिकल्स का इस्तेमाल बढ़ रहा है हमारा देखेंगे ये बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा है हमारे एनवायरनमेंट को। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपका कोई सजेशन हो तो आप कमेंट में ज़रूर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए। जय हिंद।